इनका नाम है कर्णवीर यादव और ये जो है BSc IT किए हुए हैं, मतलब बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे पीछे आपको ये जैविक खाद नज़र आ रहा है, ये कैसे बनाते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके दुकान का पता आपको बता देते हैं। इनकी जो दुकान है वो 13 नंबर गुमती रांटी रोड मधुबनी में है। प्रियांशु इंटरप्राइजेज के नाम से है। आपका जो ये जैविक खाद है और जो बाजार में खाद मिलता है, लोग शुरू से ही उस खाद का इस्तेमाल करते हुए आए हैं। इस खाद में और उस खाद में दोनों में क्या फ़र्क है, पहले ये बताइए। सर, रासायनिक खाद तो हर आदमी डालते हैं, जैसे कि DAP यूरिया डालते ही हैं। और रासायनिक खाद डालने से क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे साइंटिस्ट सब अभी से भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए हैं कि आपके पास ज़मीन तो होगा पर इतना फर्टिलाइजर रासायनिक डाला जा रहा है कि उसमें एक समय ऐसा आएगा कि वो बंजर हो जाएगा, उपज आपका 1 ग्राम भी नहीं होगा, भले ही आप 100 बीघा का मालिक क्यों नहीं हो। तो इस तरह से अगर अपने ज़मीन को बचाना है तो हम लोगों को जैविक खाद का प्रयोग करके ही सब्जी उगाएं या फिर धान उपजाएं या फिर गेहूँ उपजाएं या फिर कुसियार उपजाएं, एनीबॉडी किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन फुल होते हैं ये जैविक खाद। अच्छा, हाँ, खाद की तुलना में जो है इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिशन। यस सर, ज़्यादा होता है। बट ये है कि ये जो क्विक असर करता है सो क्विक असर ये नहीं करता है जिस तरह से आप अंग्रेजी दवा देख रहे होंगे जो क्विक असर करता है, और आयुर्वेदिक है जो कि थोड़ा धीरे धीरे करता है। तो इसी तरह से हमारे खेत के लिए धीरे धीरे असर करेगा, पर एक समय ऐसा होगा जो हमारे खेत में नेचुरल पावर है, नेचुरल ताकत, वो हमारे खेत में अवेलेबल रहेगा और उससे जो हमको फल मिलेगा वो नेचुरली मिलेगा और उसका स्वाद जो होगा सो नेचुरल स्वाद होगा। अभी हम लोग कुछ भी खाते हैं उसका कोई स्वाद नहीं होता है, बस खा रहे हैं, टाइम को पास कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि अगर उस खाद की जगह इस जैविक खाद को इस्तेमाल किया जाए तो स्वाद में भी वृद्धि होगी, स्वाद में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि मैं खुद भी इसका उपयोग कर रहा हूं और मैं जो भी करता हूं जैविक में ही करता हूं। मैं भी अपना घर पे मैं किचन गार्डन लगा रखा हूं। मैं जैविक का जब खाता हूं तो मुझे 1992, 94, 95 याद आ जाता है, जो सब्जी का जो स्वाद वही स्वाद अभी हमको मिल रहा है। तो मतलब प्योर जैविक खाद में खुद भी यूज करते हैं? यस सर, मैं खुद भी यूज करता हूँ। अच्छा, तो आप इसको बनाते कैसे हैं, लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं जानने। इसके बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि आपके आसपास में गोबर तो मिल ही जाता होगा और उस गोबर को प्रोसेस करना होता है कीड़ा दे करके। क्या होता है कि एक बेड का निर्माण किया जाता है और उस बेड पे आप कीड़ा, मतलब पहले गोबर को सेटअप कर लेते हैं और गोबर सेटअप करने के बाद उस पे कीड़ा डालते हैं और कीड़ा डालने के बाद उस पे पुआल से उसको ढक देते हैं और उसको लगातार 2 महीना 2.5 महीना उस पे पानी का पटवन देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जितना भी गोबर होता है ये कीड़ा जो होता है उसको कंज्यूम कर लेता है। और कंज्यूम करने के बाद जो उसका वेस्ट बनता है वही वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद उसको बोल सकते हैं, जो हमारे खेत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। केचुआ, आपने केचुआ इसमें इस्तेमाल? यस सर, यस सर। केचुआ को आप क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं? हम केचुआ पहले बाहर से मंगवाए हुए हैं किसी फार्म से। और ये केचुआ को हम क्या करते हैं कि उसमें डालने के बाद हमारे पास बहुत सारे केचुआ ये बढ़ता रहता है। अच्छा। जैसे एक केचुआ का कैपेसिटी है कि ये 300 बच्चा पैदा करेगा और 300 बच्चा पैदा करने के बाद वो स्वतः ही डेड हो जाएगा। अच्छा। और वो जो डेड हो जाता है तो उसका जीवाश्म भी हमारे खाद में बच जाते हैं, जिससे हमारे जमीन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। यानी जमीन को भी उर्वरक बनाता है? जी सर, जमीन को भी पावरफुल बनाता है। इसको छत पे रख के उपजाया जा सकता है? जो भी व्यक्ति अगर चाहते हैं कि हमको छत पे सब्जी चाहिए तो इसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही काम करना है उसको कि डिसीजन लेना है। और जिस दिन वो डिसीजन ले करके हमारे फार्म पे आ जाते हैं उसके 60 दिन बाद वो सब्जी को तोड़ रहे होते हैं, वो भी केमिकल फ्री। अच्छा, केमिकल फ्री, क्योंकि जहर मुक्त अभियान है ये मेरा। ये जो बोरी है कितने किलो की है और क्या इसकी? 25 किलो की बोरी है। कितना रेट है इसका? ये 20 रुपये पर केजी पड़ता है डालने के बाद। धान, गेहूं या फिर और भी जो दलहन फसल होता है, दलहन फसल इस समय दे हाँ, एकदम दे सकते हैं। ये डालने के बाद दूसरा कोई फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं, मतलब दूसरे खाद की जरूरत ही नहीं है। सारा काम ये करेगा क्योंकि इसमें हर एक चीज़ उपलब्ध है। हम इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगा आपको, फॉस्फेरस भी मिल जाएगा, एनीबॉडी जो भी रिक्वायर्ड होता है
ज़मीन के लिए वो सारा कुछ अवेलेबल है। ये जो खाद है किसी तरह से खराबी तो नहीं करेगा? भी नहीं खराबी करेगा, ये वरदान है सर ज़मीन के लिए। अच्छा, अगर ये चीज़ अगर सेवन कर लेते हैं खाद का, लगातार 4 साल या 5 साल कर लेते हैं, तो आपका 10 साल बिना खाद का भी पैदावार देगा। देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये जो है जी। ये ग्रीन तरह का है, ये क्या है? ये सर मेरा ग्रीन हाउस है। अच्छा। और ये 6-4-1 का है। 6 का मतलब हुआ कि 6 इसका लंबाई है, 4 इसका चौड़ाई है और 1 इसका गहराई है। इसका क्या काम आता है? सर ये काम आता है छत पे गार्डनिंग करने के लिए। आप चाहें तो इसको अपने छत पे ले जा करके इंस्टॉल करके इसमें वेजिटेबल का आनंद लगभग 10 साल तक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इस जी 10 सर, साल चलेगा? 10 साल चलेगा सर ये। फिर जैसे कि मेरे पास एक ही बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो 100 ईयर तक आपको काम करता है। ये इसका नाम है तुलसी पॉट। इसमें आप तुलसी भी लगा सकते हैं, कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा करके आप इसका आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही ठोस है और और ये टिकाऊ हरा भी है। वाला जो बैग है वो क्या है? सर ये तो आपको वही है जिसमें आप खेती कर सकते हैं। ये बैंगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, इसमें करेला लगा सकते हैं। इसमें हाँ, डालते हैं खाद डाल करके इसमें प्लांट इंस्टॉल किया जाता है। हाँ, और फिर ये आपके छत पे वेजिटेबल देना शुरू कर देता है। अच्छा, हाँ। और आपने वहाँ लिख रखा है किसी को जॉब चाहिए वो सर, बैनर पे? जी सर, मैं जॉब भी देता हूँ, बट कंडीशन यही है कि मेरे गार्डनिंग सिस्टम में अगर उसको जॉब चाहिए तो पहले उसको गार्डनिंग सीखना पड़ता है। तो 1 महीना का मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग के बाद उसको जॉब पे लगा तो देता हूँ। आपने ये कहीं सीखा या कैसे? जी सर, मैंने ट्रेंड होकर के आया है सर। अच्छा, कहाँ से आप? जी सर, मैं इंदौर से ट्रेंड होकर आया है। अच्छा जी सर। यानी शुरू से ही शौक था जो हम कुछ करें? जी सर, जी सर। हमको गार्डनिंग करने का थोड़ा सा पैशन पहले से ही था, क्योंकि मैं पौधा देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। अच्छा। तो मैंने अपने आप को सर्च किया जो आखिर पौधा देख करके खुश होने का वजह क्या है। अच्छा। तो चलो पौधा में ही कुछ अच्छा कर दिया जाए ताकि खुद का तो भला हो ही और कुछ और लोगों का भी भला हो जाए, जो जहर मुक्त कुछ मतलब सेवन करे, जो भी सेवन करे जहर मुक्त करे। तो इसी के लिए हमने ये अभियान छेड़ चुका है सर। अच्छा जी सर। और ये जो आप देख रहे हैं वो कोकोपीट है, जो एक मीडिया, एक माध्यम के काम करता है। जिस तरह से हमारा अगर बाइक है तो रोड पे चलेगा। क्या चीज़ का बनता है? प्लांट के लिए होता है। ये बनता क्या? ये कोकोपीट हुआ, मतलब इसका क्या नारियल काम आता का। है? ये हमारे ग्रो बैग में काम आता है और ये नारियल का जो छिलका होता है हाँ। उसी का बनता है ये। तो इसका क्या काम, यूज क्या है इसमें? इसका ये यूज होता है कि आपके ग्रो बैग में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ग्रो बैग में हम डालते हैं ना, तो अगर मान लेते हैं किसी कारणवश अगर हम पानी सही सलामत नहीं भी दे पाए तो ये इतना पानी ऑब्जर्व रखता है जो प्लांट को किसी प्रकार का क्षति नहीं होने देता है। अच्छा, पानी एब्जॉर्ब करके रखता है? जी जी जी। अच्छा, इस पे कैपेसिटी होती है? हाँ जी सर जी।